नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल अम्बा संस्कृत शिक्षा पर। और आज आप लोग जानेंगे क्या संस्कृत पीयूषम क्लास 6 यूपी बोर्ड कौन सा पाठ 12वां कौन सा चंद्रशेखर आज़ाद। चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में सभी लोग कुछ ना कुछ जानते ही होंगे। उनके बारे में कुछ कभी हिंदी पाठ में सुना होगा या किसी चीज़ के बारे में कहीं ना कहीं पर जिक्र आप लोगों ने जरूर सुना होगा। तो देखिए, आप लोगों की जो यूपी बोर्ड की किताब है संस्कृत पीयूषम 6 क्लास यूपी बोर्ड, आप लोग उसका पाठ निकाल लीजिए 12वां चंद्रशेखर आज़ाद। मैं आज आप लोगों को इसका हिंदी सारांश बताऊंगा, इसका हिंदी में क्या अर्थ है। तो आप लोगों को अपनी कॉपी किताब तैयार कर लीजिए और पढ़ने के लिए तैयार हो जाइए। चलिए देखते हैं क्या है चंद्रशेखर आज़ाद। इसमें चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में बताया गया है। तो देखिए, पहली लाइन में क्या लिखा हुआ है, तब नाम किम अस्ति, तुम्हारा नाम क्या है। आज़ाद, मेरा नाम आज़ाद है, ऐसा किसी ने आंसर दिया। कस्तवा पिता, और तुम्हारे पिता, तो पिता का नाम क्या बताया, स्वाभिमान, मेरा स्वाभिमान। कब निवास स्थानम, और तुम्हारा निवास स्थान, तो आंसर क्या आया, कारागार। ये कोई प्रश्न कर रहा है, किसी ने 3 प्रश्न किसी से किए और किसी ने ये आंसर दिए। अब देखिए किसने आंसर दिए, किसने प्रश्न किया, किसने उत्तर दिया। ये देखिए लिखा हुआ है, न्यायाधीशस्य प्रशासनानाम एतादृशानि उत्तराणि भारत प्रतंत्र काले या आगच्छत सा आसे चंद्रशेखर आज़ादा। यानी कि न्यायाधीश जो है, जो जज होता है, उन्होंने चंद्रशेखर से ये प्रश्न किए, क्या तुम्हारा नाम क्या, तुम्हारे पिता का नाम क्या, तुम्हारा निवास स्थान क्या। चंद्रशेखर आज़ाद ने ये उनको आंसर दिया था। ठीक है, अब देखिए अगला क्या है, संस्कृतस्य एव छात्रः नाम्नः चंद्रशेखरात् रानीं वर्णस्यां पठति स्म। एक संस्कृत का छात्र था जिसका नाम क्या था, चंद्रशेखर, और वह कहाँ पढ़ता था, बनारस में पढ़ता था। एकादश वर्ष देशीय अयम यदा जलियावाला कांडस्य निश्चताम। 11 वर्ष की अवस्था में इन्होंने जब जलियावाला जो बाग का कांड हुआ था उसके बारे में सुना, तो उन्होंने सुनकर क्या किया, प्रतिज्ञा की क्या, कि येन केनापि प्रकारेण इदम क्रूर शासनम उन्मूल्यम इति। क्या करना है, मुझे इस क्रूर अत्याचारी जो इस शासन है इसको जड़ से उखाड़ फेंकना है, ऐसी उन्होंने अपने मन में प्रतिज्ञा कर ली थी। शीघ्रमेव सा काल आगता, और शीघ्र में भी जल्द ही वह टाइम भी आ गया। भारतीय ब्रिटिश युवराज आगच्छता, भारत में कौन आया, ब्रिटिश मतलब इंग्लैंड का राजकुमार आया। शासनेन तस्य सत्काराय आयोजनम कृतम, शासन ने उसके सत्कार के लिए, उसकी सेवा सत्कार के लिए आयोजन किया। तस्य बहिष्काराय भारतीय जना निश्चयम आकुर्वन्, और जब उन्होंने आयोजन किया तो इससे कुछ भारतीय लोग खिलाफ हो गए और उन्होंने क्या क्या, उसके बहिष्कार करने के लिए आयोजन मतलब निश्चय कर लिया। वाराणस्याम क्वींस कॉलेज इति नाम्ना ख्यातस्य संस्कृत विश्वविद्यालयस्य प्रांगणे आज़ादा बहिष्कार आंदोलनम संचालयत। वाराणसी में एक स्कूल, कोई विद्यालय है, विश्वविद्यालय, क्वींस कॉलेज विश्वविद्यालय में जो प्रसिद्ध है, वह संस्कृत विश्वविद्यालय है, उसके प्रांगण में किसने, आजाद भगत सिंह ने क्या किया, बहिष्कार आंदोलन, वही मतलब उसका विरोध किया। ततः अल्प व्यसकमपि एतः राजपुरुषा कारागारे अपातयन्। क्या हुआ, जब उन्होंने उसका बहिष्कार कर दिया तो छोटी उम्र होने पर भी आजाद भगत सिंह को पकड़ लिया गया और कुछ दिनों के बाद उसे अदालत में लाया गया। यानी कि कतिपयादिनांतरम चाता न्यायालयम आने, तो कुछ दिनों के बाद उन्हें कहाँ लाया गया, न्यायालय मतलब कि न्यायाधीश के सामने अदालत में लाया गया। न्यायाधीश तम 15 वर्षीय बालका तथा विरोध दंडेन उदंड कृत्वा क्रूरताया दंडितवान।
मतलब जो न्यायाधीश थे, न्यायाधीश जज ने क्या क्या 15 वेतों की सजा देकर कहा कि इसे बंदरगाह से निकाल दो। ठीक है, अगला क्या दे रखा है, बेत्र प्रहार कहा तम निर्वस्त्र कृत्वा, यानी कि बेत लगाने वाले ने आजाद को नंगा करके क्या किया, नृदयम प्राहितवान यथाता पृष्ठ चर्मा उच्छिन्नम अभवत्, इतनी पिटाई करी, इतनी निर्दयता से उनकी पिटाई करी कि उनके शरीर की खाल उपट गई। सहा प्रतिवेत्र घातम, वह हर जब उनकी कमर पर बार होता, उनकी पिटाई होती, तो वह क्या करते, भारत माता की जय बोलते, और भारत माता की जय तब तक बोलते गए, जय तो इति नादम तावत अकरो तावत किलसहा मूर्छित नाभत, उन्होंने तब तक भारत माता की जयकारा तब तक किया जब तक वह मूर्छित नहीं हो गए। साइमन समीते बहिष्कार काले वृद्धो विधेयत लाला लाजपतराय गौरंगा तथा अतानियन तथाशा कतिपयेव दिनै पंचत्वम आगच्छत, यानी कि क्या हुआ, साइमन कसीमन का विरोध करते हुए बूढ़े लाला लाजपत राय को अंग्रेजों ने इतना पीटा कि कुछ दिन बाद उसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, इसकी मृत्यु के बाद तस्य प्रतिशोधाय, उनका प्रतिशोध लेने के लिए आजाद भगत सिंह, शिवराम राजगुरु, जय गोपालस्य इमे सर्वे लाला लाजपत राय से मृत्यु मुख्य कारणम गौरंगम सैंडलम नामन अमारियत, मतलब कि जो उनकी लाला लाजपत राय की मृत्यु का मुख्य कारण था, उन्होंने उसको अंग्रेज स्टाफ को मार दिया। अब क्या है, आजाद 1931 तमे वर्षे फरवरी मासस्य सप्तविंशे दिनांके पूर्वाह्ने दशावादन समये प्रयागस्य अल्फाबेट वाटिकाः सुखदेव राजेन सह उपविष्ट आसीत्। कब, 27 फरवरी 1931 को दोपहर के टाइम 10 बजे प्रयागराज अल्फाबेट वाटिका में किसके साथ बैठे थे, सुखदेव और राज के साथ बैठे थे। कौन, आजाद भगत सिंह। तदह नाद बावरेण सह अन्य राजपुरुषः तम सर्वतः, यानी कि तभी क्या हुआ, अचानक से नाट बावर द्वारा अन्य पुलिस साथियों के साथ, जो नाट बावर था उसके अन्य पुलिस साथियों के साथ इन्हें अचानक से चारों ओर से घेर लिया गया। और घेरने के बाद क्या हुआ, आजाद नाट बावरस्य भूषुंड गुलिका आजादस्य जंघया प्रविष्टा, यानी कि नाट बावर जो था उसने बंदूक चलाई और उसकी कुछ गोली आजाद भगत सिंह की जांग में घुस गई। और क्या हुआ, आजाद से जंगाया प्रविष्टा भुसुंडी गुलिका, और आजाद प्रतीक्षा चा गुलिका वावरस्य हत्सा भित्वा बहिर्गता, और आजाद सिंह की गोलियां भी क्या हुआ, किसकी, बावर के हाथ से निकलकर बाहर निकल गई, मतलब हाथ में को आर पार हो गई गोली। घटी कई आवत उभया गुहिका वृष्टि आवत, बहुत देर लो क्या हुआ, गोलियों की बौछार होती रही। एक आजादा अन्यथा चहवा शस्त्रवा, यानी कि एक और अकेले आजाद और दूसरी ओर अनेक शत्रु थे। यदा गुलिका समाप्त प्राया अभवन् तदा आजाद अंतिमया गुटिकाया आत्मान महत्वा सुखियम आजाद इति नाम सार्थकम अकरोत्। जब आजाद भगत सिंह ने देखा कि उनकी लास्ट गोली रह गई है और वह मरना, दुश्मनों के हाथ से नहीं मरना चाहते हैं, तब उन्होंने क्या किया, अपनी उस एक गोली को अपने आप को मार लिया और वह अपने नाम को, जो उनका नाम था आजाद, अपने उस नाम को सार्थक किया, जिस तरह से वो आज तक जाने जाते हैं। इसी तरह से आजाद नाम सार्थक करते हुए स्वाधीनता के यज्ञ में अपनी आहुति दे दी और वीरगति को प्राप्त हुए। आहुति कृत्वा वीरगति प्राप्नोत, और वह यह करके वीरगति को प्राप्त हो गए, यानी कि उनकी मृत्यु हो गई। तो मैंने आज आप लोगों को क्या बताया, आजाद भगत सिंह के बारे में बताया,
जो जान लेना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि निबंध आ जाता है तो आप लोग ये जान चुके हैं। क्या मैंने आप लोगों को पूरी कहानी अब तक क्या बताई कि आज़ाद भगत सिंह ने छोटी सी उम्र में ही क्या निर्णय ले लिया था कि मुझे ये सब कुछ जो हो रहा है मेरी आंखों के सामने, जो मैंने सुना है, वह सब कुछ हटा देना है। जैसा कि लड़ाई भिड़ाई थी या जैसा भी दबाव था एक दूसरे के ऊपर, आप छोटी बात में समझ लीजिएगा, उन्होंने ही निर्णय ले लिया था, अपनी प्रतिज्ञा कर ली थी और उन्होंने वह करके दिखाया। क्योंकि एकदम से इतनी कम उम्र में बच्चों की हिम्मत नहीं होती, इसलिए उनका नाम क्या था, आज़ाद भगत सिंह इसलिए है क्योंकि आज़ाद चंद्रशेखर आज़ाद, वो आज़ाद थे, वो इसलिए वह किसी के हाथों से नहीं मरे। और मैं यही आशा करता हूँ कि आप लोगों को ठीक तरीके से समझ में आ ही गया होगा, क्योंकि कोई इतनी भारी चीज़ नहीं, हिंदी मैंने आप लोगों को बता दी है। जो कहानी थी, एक छोटी सी कहानी थी, तो मैंने आप लोगों को वह बता दी है। और जो नए लोग जुड़े हैं वह चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सकें। और कल की वीडियो में मैं आप लोगों को इसी पार्ट के क्वेश्चन आंसर्स, जोड़ी मिलान जो भी है, रिक्त स्थान सब करवा दूंगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।